जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले हम आपको यही कहना चाहते हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, नदी नालों से दूरियां बनाए रखें, क्योंकि भयंकर बारिश को लेकर अगले 24 घंटों को लेकर जो है एक बारिश को लेकर जो है बड़ा अपडेट जो है विभाग की तरफ से जारी कर दिया है। तो पूरी जानकारी देने से पहले हम यही एक अपील आपसे करना चाहते हैं, यही एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि जितना हो सके आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें और जितना हो सके नदी नालों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि पिछले कल से जो है एक बराबर बारिश जो है बिलासपुर में लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में लगी हुई है। और कितनी सड़कें बंद हैं और नुकसान का आंकड़ा जो है कितने तक ये पहुंच चुका है, कहां पर जो है बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं और हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले को लेकर जो है विभाग की तरफ से एक बड़ा अपडेट जो है जारी कर दिया है। हालांकि 6 जिलों को लेकर जो है विभाग की तरफ से एक बड़ा अपडेट और येलो अलर्ट के सिवा कहीं ऑरेंज अलर्ट, कहीं रेड अलर्ट जो है विभाग की तरफ से जारी कर दिया है। नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कौन से जिले को लेकर जो है शिक्षा संस्थान और आंगनबाड़ी तमाम स्कूलों को जो है, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को जो है बंद होने की जो है, यानी कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर आपको बता दें कि उन स्कूलों में जो है बिल्कुल अध्यापकों को यानी टीचरों को आना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर जो है पूरी तरह से वहां पर शिक्षण संस्थानों को जो है बंद कर दिया गया है। और लैंडस्लाइड के चलते किरतपुर मनाली 4 लेन टनल नंबर 1 से टनल नंबर 2 तक जो है पूरी तरह से बंद है। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों को लेकर 450 या 550 के करीब जो है सड़कें बंद हुई हैं, लेकिन रात भर का आंकड़ा यानी पिछले कल से जो हो रही बारिश है उसको लेकर जो है विभाग की तरफ से बड़ा अपडेट जारी कर दिया कि 400 सड़कें, 3 नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद चले हुए हैं। यानी नुकसान का जो आंकड़ा है वो 25 करोड़ की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में वही एक 37 लोग लापता चले हैं। और अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश में बारिशों की अगर बात करें तो बारिशों से जो है हाल और बेहाल जो है बना हुआ है। झमाझम बारिश जो है, आपको बता दें कि झमाझम बारिश जो है पिछले कल से लगी हुई है। यानी अगले 24 घंटों को लेकर जो है विभाग की तरफ से एक बड़ा अपडेट, बड़ा बुलेटिन जो है जारी कर दिया। और हिमाचल प्रदेश में डराने वाले बुलेटिन और डराने वाले अपडेट जो है हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। और करोड़ों रुपए का नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। चंबा जिले में कल से बारिश के चलते जो है सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को जो है बंद कर दिया गया है। और कितने स्कूल और कहां पर जो है किस तरह के स्कूलों को जो है बंद किया गया है, प्राइवेट और आंगनबाड़ी स्कूलों तक ये बंद कर दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें कि जिस तरह से हाल और बेहाल बारिश से हो रहे हैं, लोग जो है रात भर जो है अपने घरों में नहीं सो पा रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 7 जिलों की अगर बात करें तो कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मनाली, बंजार, कुल्लू, मंडी और पद्धर, बाली चौक, करसोग के शिक्षण संस्थानों को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है इन जिलों को लेकर जो है भारी से भारी बारिश को लेकर एक बड़ा अपडेट जो जारी कर दिया है। और सोलन की अगर बात करें तो केवल नालागढ़, बद्दी बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। और डीसी सोलन ने ये आदेश जारी किए हैं कि सोलन में आज केवल बद्दी और नालागढ़ के जो स्कूल है, शिक्षण संस्थान है, वो बंद रहेंगे। और कहीं इस तरह का अपडेट जो है सामने नहीं आ रहा है। जहां जहां अपडेट है, ऊना में विभाग की तरफ से, ऊना डीसी की तरफ से छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। और कांगड़ा डीसी की तरफ से छुट्टी का ऐलान कर दिया है। कांगड़ा, चंबा, ऊना और कुल्लू जिले में शिक्षण संस्थान, ये इन जिलों को लेकर जो है एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बारिशों से हाल बेहाल हैं, तो डलहौजी में बादल फटा, कुल्लू में आई बाढ़ से 6 दिन तक जो है ये अलर्ट हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है। हम यही कह सकते हैं कि ये जो बारिशों का दौर है, दुखद भरे अपडेट लेकर जो है हर दिन आता है। करसोग में भारी बारिश हो रही है, करसोग में भारी बारिश हो रही है। जी अपने घर में रहें और जिनके घर, आपके अपनों के घर या तो नदी नालों के करीब हैं, तो उनसे बिल्कुल संपर्क बनाए रखें, उनसे दूरी ना बनाएं, आप उनके साथ जो है संपर्क बनाए रखें। और पूरी स्कूलों की अपडेट और पूरी हिमाचल प्रदेश की अपडेट हमने द पॉइंट हिमाचल के पेज पर जो है साझा कर रखी है। आप द पॉइंट हिमाचल के साथ जुड़े रहें, अपना एक वहां पर जो है बिल्कुल अटैचमेंट रखें और पूरी तरह से वहां पर पूरी मिनट और सेकंड की जानकारी जो है हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो उस जानकारी को जो है जरूर अपनों तक पहुंचाएं, ताकि आपके अपनों को पता चले कि हिमाचल प्रदेश में बारिशों की अगर बात करें तो हाल बेहाल जो है यहाँ पर बना हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं, और उफान पे होने के साथ साथ जो है
उन्होंने भी अपना प्रचंड रूप यानी डराने वाला रूप जो है धारण कर लिया है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको ये भी कह रहे हैं कि आप अपने इलाके की पूरी जानकारी जो है आप हमारे साथ साझा करें। और आसमान से बरस रही आफत थमने का नाम जो है नहीं ले रही है। हालांकि एक तरफ विभाग की तरफ से बड़ा एक जानकारी जारी की गई थी कि आज जो है बारिशें रुक सकती हैं, लेकिन ये बारिशें बढ़ रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि फसलों को जो है बुरी तरह से नुकसान हो रहा है। आसमान से बरस रही आफत के थमने का जो है नाम नहीं ले रही है, और अगर ये थम जाती है तो लोग जो है बिल्कुल अपने घरों से अच्छे आराम से नींद सो सकते हैं। हालांकि जून महीने से इसी तरह बारिशों ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया, और ये बारिशें जो है अब तक जो है लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये बारिशें जो है थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे नुकसान का आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। जिला कुल्लू के अगर भुंतर की अगर बात करें, तहसील बशौली नाला की अगर बात करें तो नाले में जो है फ्लैश फ्लड आया है, मलबा खेतों में पहुंचा है, जिससे जो है फसलों को नुकसान पहुंचा है। चंबा डलहौजी की अगर बात करें तो बादल फटा है, इसमें कई घरों को जो है नुकसान पहुंचा है। वहीं बाढ़ आने से एक रेन शटर यानी जो वर्षा शालिका जिसे कहते हैं, रेन शटर जो है बिल्कुल एक पानी में बहता हुआ नजर आया है। बाढ़ में पानी से जो है सड़कों में जो है हाल बेहाल है, ट्रांसफार्मर और लोगों को जो है पानी की समस्याओं से जो है जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जो है राज्य में अभी तक दुश्वारियां यानी बारिशों का जो दौर है, दुश्वारियां जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अपितु आगामी 6 दिनों तक जो है हिमाचल प्रदेश में कहीं बारिश रुकने की बात कही जा रही थी, तो कहीं अब जो है 6 दिनों तक जो है भयंकर बारिश को लेकर जो है अब एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। और 6 दिनों तक अपडेट ये रहने वाला है। अगर 6 दिनों तक ये अपडेट रहता है तो 2400 करोड़ रुपए का नुकसान का पहुंच गया, तो 2400 कहीं और ना पहुंच जाए, जिस तरह से हाल बेहाल हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। 100 बातों की हम एक ही बात कहते हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश को आखिर किसकी नजर जो है लग चुकी है कि इस तरह जो है हिमाचल प्रदेश में कहीं बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं फ्लैश फ्लड को। कीरतपुर मनाली 4 लेन की अगर बात करें तो अभी अगर बात करें तो 2 या 3 साल इस जो एनएच जो है इसको समर्पित किए, 4 लेन को लोगों को समर्पित किए हुए होंगे, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है ताबड़तोड़ तरीके से जो है वहां पर हो रही हैं। सोमवार यानी आज की अगर बात करें तो 5 जिलों को लेकर उन्ना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी 26 अगस्त तक जो है 7 जिलों, और 26 अगस्त की अगर बात करें तो 7 जिले उन्ना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, यानी कोई भी इस तरह का दिन नहीं है, कोई भी इस तरह का अपडेट नहीं है कि जिसमें मंडी को शामिल नहीं किया गया है। 26 तारीख को भी मंडी शामिल है। 27 अगस्त की अगर बात करें तो 4 जिलों को लेकर मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर को 28 अगस्त तक। 2 जिलों की अगर बात करें तो मंडी व शिमला में 1-2 स्थानों पर जो है भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यानी आपको बता दें कि येलो अलर्ट भी इस तरह से बरस रहा है कि बिल्कुल भयंकर रेड अलर्ट का विभाग की तरफ से जारी कर दिया। 29 व 30 अगस्त को 1-2 स्थानों पर जो है भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी है, और चेतावनी को ध्यान में रखते हुए लोगों को जो है एक बड़ी हिदायतें विभाग की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से हिमाचल प्रदेश में अभी आने के लिए मनाही हो रही है, भारी बारिश हो रही है। लेकिन सोलन में की अगर बात करें तो पूरे शिक्षण संस्थानों को या सरकारी स्कूलों या प्राइवेट को बंद नहीं किया गया है। आपको बता दें कि नालागढ़ को लेकर एक और बद्दी को लेकर एक बड़ा अपडेट है। ये देखिए, गाड़ियां सुबह का वक्त है, लेकिन गाड़ियों को जो है अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोग जो है गाड़ियां अपनी जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल आपको बता दें लाइट ऑन करके चला रहे हैं। राज्य में दुश्वारियां जो है थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रविवार यानी पिछले कल की अगर बात करें तो 400 संपर्क मार्ग व 2 नेशनल हाईवे बंद, यानी पिछला आंकड़ा ये दिखा रहे हैं पिछले कल का। अगर आज की अगर बात करें तो इस तरह की अगर बात करें तो विधानसभा झंडूता में भी इस तरह की सड़कें बंद हुई होंगी, वो तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन आप बने रहें, द पॉइंट हिमाचल के पेज पे आप बने रहें और बिल्कुल आप इस पे जुड़े रहें। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वहीं शाम तक इनकी संख्या जो है बढ़कर, यानी रविवार की अगर बात करें, रविवार को बारिश हुई लेकिन 400 सड़कें बंद थी, लेकिन झमाझम बारिश के चलते 482 संपर्क मार्ग यानी 82 सड़कें और बंद हो गई थी। और 4 नेशनल हाईवे NH 305 की बात करें, NH 154 की बात करें तो बंद चले हुए थे। सुबह से 208 बिजली ट्रांसफार्मर, लेकिन शाम तक बिजली ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो 941 बिजली ट्रांसफार्मर की संख्या पहुंच चुकी थी। हालांकि पेयजल योजनाओं की अगर बात करें तो इजाफा हुआ है, 51 पेयजल योजनाएं बिल्कुल बाधित हुई थी, लेकिन शाम तक इनकी संख्या जो है 95 तक पहुंच चुकी थी। राज्य में अभी तक भूस्खलन की अगर बात करें तो 80, फ्लैश फ्लड की बात करें तो 77 और बादल फटने की घटनाओं की अगर बात करें तो 40 घटनाएं सामने आई हैं। और यही कारण है कि प्रकृति के साथ अगर आप छेड़छाड़ करोगे, अगर आपको 4 लेन चाहिए, अब अगर आपको घर घर तक सड़कें चाहिए, तो आप हाल बेहाल देख सकते हैं। 37 लोगों की मौत हुई है और अभी तक जो है 37 लोग, हालांकि वो 37 लोग लापता चले हुए हैं। अगर बात करें तो नुकसान की बात करें
तो 2462 करोड़ रुपए की संपत्ति का सरकारी और अपनी मलकीत भूमि का यानी अपनी संपत्ति का नुकसान हुआ। सर कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल जी बिल्कुल हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन आपको बता दें कि इस लाइव स्ट्रीम को अपनों तक पहुंचाएं ताकि आपके अपनों तक ये पता चले, क्योंकि बरसात का मौसम है, किसी जगह पर बारिश हो भी रही है, किसी जगह पर बारिश नहीं भी हो रही है। लेकिन अगर बिलासपुर की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि भयंकर बारिश लगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और बिल्कुल एक बराबर बारिश है। ये देखिए झमाझम बारिश हो रही है, लोगों को ये डराने वाली बारिश है। लोगों को जो हम यही कहते हैं कि आप अपनी अगर आपको नदी नाले क्रॉस करके या बिल्कुल लैंडस्लाइड वाले रास्ते अगर आपको तय करके अपनी ड्यूटी के लिए या अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाना होता है तो आप अपने घर में रहें और बच्चों को घर में पढ़ाएं और आप जो है बिल्कुल आप अपने घर में रहें। ड्यूटी पर जाना बिल्कुल एक यही है कि खतरों से खाली नहीं है। राज्य में बूंदाबांदी की कई जगहों पर जो है बारिश का एक ताबड़तोड़ दौर देखने को मिला है, जहां जहां बूंदाबांदी को एक बड़ा अपडेट जारी किया था। लेकिन मंडी में सिराज में बारिश हो रही है। मंडी के सिराज में पहले भी भयंकर तबाही जैसा मंजर देखा गया, लेकिन आज मंडी को लेकर एक बड़ा अपडेट यानी छुट्टी को लेकर। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि हमीरपुर को लेकर एक और बिलासपुर को लेकर, उन्ना को लेकर था, लेकिन हमीरपुर और बिलासपुर को लेकर आज तक शिक्षण संस्थानों को यानी सरकारी स्कूलों को या सरकारी ITI वगैरह को या कॉलेजों को कोई बड़ा अपडेट यानी छुट्टी को लेकर कोई बड़ा अपडेट जारी नहीं किया गया था। लेकिन जून महीने से बारिश हो रही थी। लेकिन आपको बता दें कि बिलासपुर में भी इस तरह की बारिशें जून महीने में नहीं हुई, ना तो जुलाई महीने में हुई जिस तरह से अप्रैल महीने में बारिशों ने अपना प्रचंड रूप दिखाया। लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से हम आपके साथ साझा करते हैं कि कहां कहां कौन से जगह पर जो है हिमाचल प्रदेश में यानी आपको बता दें कि 482 सड़कें यानी 500 के करीब सड़कें बंद हुई हैं। रविवार की पिछले कल की बात करें तो बारिश हुई, लेकिन बारिश के साथ साथ जो है 400 सड़कें बंद रही। लेकिन शाम तक ये आंकड़ा जो है 4 नेशनल हाईवे और 4 नेशनल हाईवे के साथ साथ जो है 482 यानी 500 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया था। लेकिन अगर आपको हम बताएं तो हिमाचल प्रदेश में बारिशों का जो दौर है 6 दिनों तक ये विभाग की तरफ से बड़ा अपडेट जारी कर दिया है और इस अपडेट को अपनों तक पहुंचाएं और इस पूरी जानकारी को जो है अपनों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि आपके अपनों को पता चले कि हिमाचल प्रदेश में ये जो बारिशों का दौर है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है और कहीं भी ये रुकने का नाम सामने नहीं आ रहा है। तो बारिशें देखिए और बारिशों के बीच मौसम के चलते थुनाग में भी शिक्षण संस्थानों को जो है बंद रहने की एक बड़ा अपडेट जो है जारी कर दिया है। सोलन की अगर बात करें तो आपको बता दें कि बद्दी और नालागढ़ को बंद रहेंगे, लेकिन सोलन में इस तरह का कोई अपडेट नहीं है। निशांत शर्मा जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं है जी, ये भी आप कमेंट में कहें। लेकिन आपको बता दें कि मौसम अलर्ट को ध्यान में रखते हुए मंडी के करसोग को पद्धर की अगर बात करें, बाली चौक उपमंडल की बात करें, स्कूलों और आंगनवाड़ी को एक बंद करने का बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। और उधर 25 अगस्त यानी आज को लेकर हमीरपुर को एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। और ये अपडेट जो है कहीं भी अपनी तरफ से नहीं है। ये आपको बता दें कि अपडेट की अगर बात करें तो ये जो वहाँ के DC हैं, चाहे बिलासपुर की बात करें, चाहे उन्ना की बात करें, चाहे हमीरपुर की बात करें, लेकिन आपको बता दें चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, बंजार, कुल्लू मनाली, मंडी, करसोग, पद्धर यहाँ को लेकर जो है शिक्षण संस्थानों को लेकर एक अपडेट जारी कर दिया। बिलासपुर को जो DC है उन्होंने रात को ये अपडेट जारी कर दिया था कि यहाँ के शिक्षण संस्थान जो है यहाँ के जो शिक्षण संस्थान है वो बंद रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उन्ना में भी रात को ही अपडेट जारी कर दिया था। लेकिन आपको बता दें कि ये जो सड़कों का आंकड़ा है अपनों को अपने का खोने का आंकड़ा है, यहीं तक ये थमा रहे। लेकिन अगर आप चंडीगढ़ का सफर अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको वही पुरानी यादें, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वही पुराने टेढ़े मेढ़े रास्ते और मोड़ और तिखे मोड़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि आज फिर आपको स्वारघाट से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह आप किरतपुर मनाली 4 लेन का एक पूरा मंडी में क्या नहीं है छुट्टी, बिल्कुल जी ये तो DC तय करेंगे, इसको तो हम तय नहीं कर सकते, अपनी तरफ से हम कह भी नहीं सकते। लेकिन शहर बिलासपुर में स्कूल, बिल्कुल जी शहर बिलासपुर में बिल्कुल पूरी तरह से स्कूल बंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्कूल को चाहे आप सातलाई की बात करें, चाहे बिलासपुर की बात करें, चाहे सदर की बात करें, चाहे मां नैना देवी की बात करें, लेकिन बिलासपुर के लिए बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। उन्ना के लिए भी बड़ा अपडेट है। जहां तक इनकी बाउंड्रियां रहती हैं, चाहे मंडी की बाउंड्री, चाहे नैना देवी, चाहे बिलासपुर की बाउंड्री, चाहे कहीं की भी बाउंड्रियां रहती हैं, जहां तक इनका एरिया, जिस तरह लक्ष्मण रेखा का एरिया था, जहां जहां तक जो है बिलासपुर का एरिया है वहां वहां तक छुट्टी है, जहां जहां तक उन्ना का एरिया वहां वहां तक अपने अपने जिलों की जहां जहां तक बाउंड्री है वहां वहां तक स्कूल और शिक्षण संस्थान जो है पूरी तरह से बंद है। लेकिन ये देखिए 2 टायरी वाहन कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं और जाना तो पड़ेगा। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि आप 4 टायरी वाहनों का या फिर आप बसों का सहारा लीजिए, क्योंकि बसें भी हमारे लिए लगाई गई हैं। ये तो हो सकता है कि जहां पर आपने 10 मिनट में पहुंचना है वहां पर आप हो सकता है कि 20 मिनट में पहुंचेंगे, लेकिन बारिश में भीगते हुए नहीं पहुंचेंगे। तो आपको किरतपुर मनाली सफर का आज
वो खूबसूरत वादियों का आप सफर नहीं तय कर सकते हैं, क्योंकि मंडी मांडवा की तरफ अगर ऊपर की तरफ अगर जाएंगे, यानी आप जो एक बिलासपुर के लिए सड़क जाती है, शिमला के लिए सड़क जाती है और शिमला से सीधा चंडीगढ़ के लिए जाती है, तो बिल्कुल आज पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। टनल के बीच ना फंसे, वहां तो आपको सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आपको दिक्कत भी हो सकती है। जिस तरह से हुमस वाली गर्मी वहां पर है और बड़े बड़े वाहन, खासतौर पर 2 टायरों वाहनों को बड़े परेशान करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बने रहें, जुड़े रहें। ये देख सकते हैं दिल्ली के लिए सीधा बल्ठी से बस जो है रवाना हो गई है, लेकिन ये पूरी तरह से सातलाई तक सड़कें पूरी तरह से बहाल है और झमाझम बारिश हो रही है। स्कूल शिक्षण संस्थानों को हमने आपके साथ साझा कर दिया, हमीरपुर को लेकर, उन्ना को लेकर, मंडी को लेकर, नालागढ़ बद्दी को लेकर, यानी सोलन को लेकर नहीं, नालागढ़ बद्दी को लेकर। जिस तरह या फिर ये रहता है कि मंडी पूरी बंद होनी चाहिए, जिस तरह से भयंकर बारिश हो रही है, तो अगर मंडी को लेकर मंडी डीसी एक बड़ा अपडेट जारी कर देते हैं, सुबह सुबह कोई नोटिस जारी करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, वो नोटिफिकेशन भी हम आपके साथ साझा करेंगे कि क्या वहां मंडी के डीसी ने ये हिदायत दी है। और वो जो मंडी के डीसी है वो बिल्कुल, चाहे भयंकर बारिश हो रही हो, लेकिन वो बिल्कुल कहीं भी हो, लेकिन वो सड़कों पर नजर आते हैं प्रशासन के साथ और अपनों के साथ, यानी वहां के लोगों के साथ वो नजर आते हैं। ये देखिए आप, सड़कों का ये हाल है तो नदी नालों का क्या हाल होगा, ये भी एक बड़ी सवाल रहता है। सोचने वाली ये बात रहती है कि अगर छोटे छोटे बच्चों ने कहीं स्कूल ही जाना हो तो बिल्कुल इन सड़कों में किस तरह वो जाएंगे। तो आपको बता दें कि सड़कों का हाल भी बेहाल है। हालांकि प्रशासन, बिल्कुल हम यही कह सकते हैं कि प्रशासन सोया हुआ है। सड़कों में अगर बात करें तो नालियां कहीं भी नजर तक नहीं आती हैं, अगर आता है तो बिल्कुल सड़कों के ऊपर पानी बहता हुआ नजर आता है। सड़कें तभी सुरक्षित रहती हैं जब आपके सड़कों में साइड साइड में नालियां लगी हो। हालांकि ये मेन सातलाई बाबा बालकनाथ के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन आते हैं जाते हैं, लेकिन माथा टेकने के बाद वो यही कहते हैं कि हे भगवान, इस सड़क से हाल बेहाल है। ये देखिए, ये जो सड़क है, सड़क के किनारे यहाँ 4 टायरी वाहनों का एक टायर यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो कनेक्टर साइड वाला ये टायर है, बिल्कुल आज ये भूमिका निभा रहा है, तो बिल्कुल एक नाली की भूमिका निभा रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नदी नालों से दूरी बनाए रखें। तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट द पॉइंट हिमाचल फेसबुक पे आपको मिलते रहेंगे। आप अपना प्यार बनाए रखें और अपनों के साथ कांटेक्ट में रहे। जिनके घर आपके नदी नालों के करीब हैं, उनके बिल्कुल आप दूरियां ना बनाएं, उनके साथ कांटेक्ट रखें। नदी नालों से आप बिल्कुल दूरी बनाए रखें। जिनके घर नदी नालों के करीब हैं, उनके साथ कांटेक्ट रखें और अपनी गाड़ियां जो है सुरक्षित जगह पर खड़ी करें, क्योंकि पेड़ पौधे भी आप टेढ़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दीजिए इजाजत, बहुत जल्द मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ।